प्रश्न संख्या 81। रणथंभौर शासक हमीर किस आक्रमणकारी के आक्रमण के समय वीर गति प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी नसीरुद्दीन, डी इल्तुतमिश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर के सेनापति रणमल और रत्तीपाल को किला देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था। तो विश्वासघात किसने किया हमीर के साथ? रणमल और रत्तीपाल ने, और हमीर युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 82। इल्तुतमिश के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? ए गोविंदराज, बी प्रहलादन, सी वीर नारायण, डी जयसिंह। तो इल्तुतमिश के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वीर नारायण। इल्तुतमिश के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक वीर नारायण था। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज ने की। गोविंदराज के उत्तराधिकारी वाल्हण, प्रहलादन और वीर नारायण थे, और वीर नारायण का उत्तराधिकारी वाघबड़ था। प्रश्न संख्या 83। चंपानेर की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1431 ईस्वी, बी 1437 ईस्वी, सी 1454 ईस्वी, डी 1456 ईस्वी। तो चंपानेर की संधि कब हुई थी? चंपानेर की संधि 1456 में हुई थी। ऑप्शन डी सही होगा। 1456 में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य चंपानेर की संधि हुई। इस संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे और उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। संगीत ग्रंथ का रचयिता होने के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई? ऑप्शन ए अभिनव भट्टाचार्य, बी नरपति, सी हिंदू सुल्तान, डी दानगुरु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अभिनव भट्टाचार्य। संगीत ग्रंथों के रचयिता होने के कारण कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई है। कुंभा को नरपति की उपाधि मानवों में श्रेष्ठ होने के कारण दी गई है। हिंदू सुल्तान की उपाधि मुस्लिम शासकों ने दी गई है। तो कुंभा की ही उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य, नरपति, हिंदू सुल्तान आदि आदि। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा को किस इतिहासकार ने सैनिक का भग्नावशेष की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए दशरथ शर्मा, बी जी.एच. ओझा, सी डॉक्टर भंडारकर, डी कर्नल टोड। तो महाराणा सांगा को सैनिक भग्नावशेष किसने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा सांगा को सैनिक का भग्नावशेष कहा था। राणा सांगा 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर से पराजित हुए। राणा सांगा अपने देश की रक्षा में एक आंख, एक हाथ, एक पैर खो दिया था। उनके शरीर पर 80 घाव थे। इस स्थिति के कारण कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सैनिक भग्नावशेष कहा है। प्रश्न संख्या 86। मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए महाराणा सांगा, बी महाराणा उदय सिंह, सी महाराणा कुंभा, डी महाराणा मोकल। तो मेवाड़ में वह शासक कौन है जिसने चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौरी का मंदिर बनवाया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चौरी का मंदिर बनवाया था। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए रावल जेत्र सिंह, बी अल्लट, सी
राणा हमीर, डी नरवाहन। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन करने वाला कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अल्लट। अल्लट को आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। अल्लट ने आहड़ आघाटपुर को अपनी राजधानी बनाया। अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। यह राजस्थान का प्रथम विदेशी विवाह था। प्रश्न संख्या 88। मारवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसने मालदेव के नेतृत्व में खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग करने हेतु सेना भेजी थी? ए राव सिंहा, बी राव गंगा, सी राव जोधा, डी राव चुंडा। खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक राव गंगा था। उसने अपने पुत्र राव मालदेव को सेना देकर खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए भेजा था। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? मीरा चाय, रूपा धाय, गोरा धाय, उमा धाय। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ की पन्नाधाय गोरा धाय को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। इन्होंने अजीत सिंह का लालन पालन किया था। अगला प्रश्न है वीर दुर्गादास राठौड़ का यूलिसेस किस इतिहासकार ने कहा? ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टोड, बी डॉक्टर ओझा, सी बिशप हेबर, डी गोपीनाथ शर्मा। तो वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ का यूलिसेस किसने कहा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टोड ने। औरंगजेब ने अजीत सिंह और उसकी मां को दिल्ली के नूरगढ़ किले में नज़रबंद कर दिया था, लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने अपने साथियों को साथ लेकर अजीत सिंह को दिल्ली से निकालकर मुकुंददास खींची के घर पे रखा और इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ का यूलिसेस कहा है। प्रश्न संख्या 91। मारवाड़ के किस शासक ने जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए राव जोधा, बी राव मालदेव, सी राव गंगा, डी मान सिंह। तो मारवाड़ का कौन से शासक था जिसने जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राव जोधा। राव जोधा ने 12 मई 1459 को जोधपुर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। मेहरानगढ़, म्यूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि दुर्ग बनवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के हाथों से रखी गई थी। जोधा की पत्नी जसमादे ने मेहरानगढ़ दुर्ग में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। तो आपसे पूछा जाए कि रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग में? तो जोधा की पत्नी जसमादे ने करवाया था। और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। ढोसी का युद्ध कब हुआ था? 1503 ईस्वी, 1512 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी। तो ढोसी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1526 ईस्वी में। ढोसी या धोसी का युद्ध 1526 ईस्वी में बीकानेर शासक राव लूणकरण व नारनौल के नवाब अब्बी मीरा के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में अब्बी मीरा की विजय हुई और लूणकरण वीर गति को प्राप्त हुआ। तो ढोसी का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, जिसमें लूणकरण मारा गया था। प्रश्न संख्या 93। अनूप विवेक, अनुपोदय व काम प्रबोध ग्रंथ की रचना बीकानेर के किस शासक द्वारा की गई? ऑप्शन ए राय सिंह, बी अनूप सिंह, सी गंगा सिंह, डी सरदार सिंह। अनूप विवेक, अनुपोदय व काम प्रबोध ग्रंथ की रचना अनूप सिंह ने की थी। ऑप्शन बी सही होगा। साहित्य कल्पद्रुम महाराज करण सिंह के द्वारा रचित ग्रंथ है। अगर साहित्य कल्पद्रुम पूछे तो महाराज करण सिंह और ये पूछे तो अनूप सिंह। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 94। बीकानेर के किस शासक ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था?
ऑप्शन ए महाराणा फतेह सिंह, बी महाराजा राज गंगा सिंह, सी महाराणा सज्जन सिंह, डी महाराजा डूंगर सिंह। तो बीकानेर के किस शासक ने लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराजा गंगा सिंह ने। 1572 ईस्वी में राय सिंह को अकबर ने किस राज्य का प्रशासक नियुक्त किया था? ए बंगाल, बी मेवाड़, सी मारवाड़, डी बिहार। तो इसका सही जवाब होगा मारवाड़, ऑप्शन नंबर सी। राय सिंह 1574 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना था और इससे पहले 1572 में अकबर ने इसको जोधपुर का प्रशासक बनाया था, जिसे हम मारवाड़ कहते हैं। प्रश्न नंबर 96, बीकानेर के शासक राव करण सिंह ने किस ग्रंथ की रचना की? ए साहित्य कल्पद्रुम, बी करण भूषण, सी भाषाभूषण, डी काव्य डाकिनी। तो बीकानेर के शासक राव करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम की रचना की। ऑप्शन ए सही होगा। जाखनिया गांव के सीमा विवाद को लेकर बीकानेर के शासक करण सिंह का नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध हुआ। इस युद्ध को मतिरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तति में करण सिंह को जांगलदर बादशाह कहा जाता है। क्वेश्चन पूछे कि करण सिंह को जांगलदर बादशाह कहाँ कहा गया है, तो चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तति में बीकानेर के शासक करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम की रचना की। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, आमेर का वह शासक जिसने आमेर को अपने 12 पुत्रों में बांट दिया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज, बी कोकिलदेव, सी मानसिंह, डी भारमल। तो आमेर का वह शासक कौन है जिसने आमेर को अपने 12 पुत्रों में बांट दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पृथ्वीराज। पृथ्वीराज कछवाहा के 12 पुत्र थे। उत्तराधिकार विवाद से बचने के लिए, लड़ाई झगड़े से बचने के लिए पृथ्वीराज ने अपने राज्य को 12 भागों में बांट दिया। इसलिए आमेर को 12 कोठड़ी भी कहा जाता है। 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। प्रश्न संख्या 98, ब्रह्मर्षि ब्रजपाल भट्ट आमेर के किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए स्वाई प्रताप सिंह, बी स्वाई जय सिंह, सी स्वाई माधो सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्मर्षि ब्रजपाल भट्ट आमेर के किस शासक के दरबारी कवि थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वाई प्रताप सिंह। ब्रह्मर्षि ब्रजपाल भट्ट स्वाई प्रताप सिंह, जिनका शासनकाल 1778 से 1803 ईस्वी था, के दरबारी कवि थे। प्रताप सिंह स्वयं ब्रजनिधि के उपनाम से काव्य रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न है, आमेर के किस शासक ने तख्ते शाही महलों का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए स्वाई राम सिंह द्वितीय, बी राजा मानसिंह प्रथम, सी स्वाई मानसिंह द्वितीय, डी प्रताप सिंह। तो तख्ते शाही महलों का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई मानसिंह द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन सी सही है। स्वाई मानसिंह द्वितीय ने मोती डोंगरी पर तख्त ए शाही महलों का निर्माण अपनी रानी गायत्री देवी के निवास के लिए करवाया था। गायत्री देवी राजस्थान की प्रथम महिला सांसद थी। मित्रों, इस क्लास का अंतिम प्रश्न और प्रश्न संख्या 100 है। 1592 ईस्वी में मानसिंह ने किस राज्य को जीतकर मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था? ऑप्शन ए मेवाड़, बी काबुल, सी बिहार, डी उड़ीसा। 1592 ईस्वी में मानसिंह ने किस राज्य को जीतकर मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उड़ीसा को। 1592 ईस्वी में मानसिंह ने उड़ीसा को जीतकर मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। मानसिंह ने काबुल, बंगाल, बिहार आदि के सूबेदार के रूप में कार्य किया। सर्वप्रथम मानसिंह काबुल का सूबेदार बना था। काबुल में रोशनाइयों के विद्रोह का दमन किया और मानसिंह ने बिहार में मानपुर की स्थापना की।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।